हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजमल शेख। आप देख रहे हैं अरेंज जॉब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मटेरियल डिस्पोजल के बारे में, और ये भी एक पार्ट है मटेरियल कंट्रोलर या स्टोर कीपर जॉब की। तो अगर आप मटेरियल कंट्रोलर या फिर स्टोर कीपर जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको जानना ज़रूरी है कि मटेरियल डिस्पोजल क्या होता है, कैसे किया जाता है मटेरियल डिस्पोजल। और दूसरी बात यह है कि मैं कुछ मटेरियल का नाम भी आपसे शेयर करूंगा, जिससे मालूम पड़ेगा कि मटेरियल डिस्पोजल किन किन मटेरियल को किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को फिर शुरू करते हैं, बताते हैं आज के वीडियो में कि मटेरियल डिस्पोजल क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप मटेरियल कंट्रोलर या स्टोर कीपर जॉब में हैं तो कोई भी मटेरियल जिसका एक लाइफ होता है, सेल्फ लाइफ होता है। जैसे किसी मटेरियल का सेल्फ लाइफ 2 ईयर्स का होता है, किसी का 1 ईयर होता है, किसी का 6 मंथ होता है, किसी का 5 ईयर्स होता है। तो ये डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर में। मैं बात कर लेता हूँ आज एक पेंट के बारे में। पेंट जैसे हेम्पेल का पेंट है या दूसरे ब्रांड का जो पेंट है, तो पेंट में मटेरियल में क्या होता है कि उसमें एक बैच नंबर होता है, एक मैन्युफैक्चरर डेट होता है, एक एक्सपायरी डेट होता है। तो मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरर डेट है 2020 का, अगस्त 2020 का मान लेते हैं, और उसका जो एक्सपायरी डेट है वो है अगस्त 2024 का, यानी 4 साल उसकी सेल्फ लाइफ है, वैलिडिटी है। तो जब 4 साल, तो कोई कंपनी क्या करता है कि अपने पास में मटेरियल को मंगा के स्टोर कर लेता है। कभी कभी मटेरियल क्या होता है कि जल्दी से इशू हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि मटेरियल जल्दी इशू नहीं होता है, लाके स्टोर किया जाता है और किसी वजह से उस जगह पे काम जो है नहीं होना होता है, या फिर मटेरियल स्टोरेज में पड़ा होता है। कंपनी का काम चलता रहता है और वो मटेरियल वहीं पे पड़ा होता है, उसका यूज़ नहीं हो पाता है। तो जब उस मटेरियल का यूज़ नहीं हो पाता है तो एक डेट के बाद, यानी मान ली 2020 में जो मटेरियल आया था, तो 2024 में, अगस्त 2024 में उस मटेरियल को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो उसका एक्सपायरी डेट है। तो अगस्त 2024 के बाद अगर वो मटेरियल उस जगह पर रखी हुई है, जो स्टोरेज एरिया है, तो आपको उसे डिस्पोज़ करना पड़ेगा। कैसे डिस्पोज़ करेंगे? अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से भी मालूम कर सकते हैं, या फिर आजकल बहुत टेक्नोलॉजी हाई हो गई है, तो जो भी एक्सपायरी डेट का जो डेट है वो ट्रैक हो जाता है। तो आपके जो भी सीनियर होंगे वो आपको एक मैसेज करेंगे, मेल करेंगे कि ये स्टॉक कोड या सैप कोड या आइटम कोड और ये मटेरियल जो है आपको डिस्पोज करना है। तो जैसे आपको सैप कोड या स्टॉक कोड या फिर कह सकते हैं आइटम कोड मिलता है, आप उसे जाकर ट्रैक करेंगे कि वो मटेरियल कौन से लोकेशन पे है। तो वहाँ पे पहुँच के आप चेक करेंगे खुद से कि क्या वो मटेरियल वाकई में एक्सपायरी डेट को होने जा रहा है या फिर होने वाला है या हो गया है। तो आप चेक करेंगे उस पर डेट जाके, और चेक करने के बाद में देखेंगे कि हाँ ये मटेरियल एक्सपायर हो गया है, तो उससे जो है आप जाके डिस्पोज़ करेंगे। डिस्पोज़ करने के लिए क्या होगा कि जितना भी आपको लिस्ट मिला होगा मटेरियल को डिस्पोज़ करने के लिए, उन सारे मटेरियल को एक लिस्ट बना के आप प्रिंट करके जाएंगे, और जिस जिस लोकेशन पे वो मटेरियल पड़ा होगा उससे आप निकाल के किसी एक जगह पर रखेंगे और चेक करेंगे क्वांटिटी की, क्या मटेरियल की क्वांटिटी है, कितना, मतलब नंबर ऑफ़ बॉक्स या नंबर ऑफ़ बकेट या फिर कह सकते हैं नंबर ऑफ़ कैन है या फिर ड्रम है, और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है मेंशन कर देंगे, लिख देंगे। अगर वो एक्सपायर्ड है तो डेट लिख लें तो बेहतर होगा, नहीं लिखें तो कम से कम एक्सपायर्ड लिख दें, और उसके बाद में किसी एक लोकेशन पे उसे रख दे डिस्पोजल एरिया में। अगर कोई डिस्पोजल एरिया है तो वहाँ रख ले, या फिर किसी और साइड में कहीं पे रख ले जहाँ पे आपको सीनियर रखने को कहता है तो। और उसके बाद डिस्पोजल का एक प्रोसेस है, किसे हैंडओवर करना है, किसे देना है डिस्पोजल के लिए, वो एक अलग प्रोसेस है। तो उसे आप दे देंगे और उसके बाद वो अपना डिस्पोजल करेगा, या फिर जो भी उसका फर्दर काम होगा वो करेगा। तो मटेरियल डिस्पोजल ये होता है कि कोई मटेरियल, अगर मटेरियल आया तो उसकी जो है एक मैन्युफैक्चरर डेट होता है और एक एक्सपायरी डेट होता है। तो जब मैन्युफैक्चरर डेट मतलब वो मटेरियल कब बना था, वो उस मटेरियल के ऊपर में एक डेट लिखा होगा कि मैन्युफैक्चरिंग कौन सा डेट का है, और उसके बाद लिखा होगा कि इसका एक्सपायरी डेट कौन सा है। ज़्यादातर केस में क्या होता है, जैसे कि आई वाश जो आता है, आई वाश यही प्रोजेक्ट में, तो उसका भी एक एक्सपायरी डेट होता है। कई बार ग्लू टाइप का कुछ आता है, जैसे मान लीजिए हम लोग जो यूज़ करते हैं पेस्ट, मुँह धोने का जो होता है, वो पेस्ट यूज़ करते हैं, उसका भी देखिए एक एक्सपायरी डेट पीछे कहीं पर लिखा होगा कि ये डेट में बना है, ये इतना डेट को एक्सपायर है। जो हम लोग साबुन यूज़ करते हैं हर रोज़ के रोज़मर्रा के लाइफ में, साबुन का भी देखिएगा एक एक्सपायरी डेट होगा, एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होगा कि ये साबुन कब बना था, या तेल कब बना था, और फिर वो साबुन या तेल या दूसरी चीज़ें
कब उसका एक्सपायरी डेट है, तो उस एक्सपायरी डेट के बाद आप उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना तो पर्सनल लाइफ में ना तो साइड में भी उसका यूज़ होता है। अगर यूज़ करते हैं तो उसका जो है एक अलग प्रॉब्लम है, तो उसे यूज़ नहीं करना है, तो उसे डिस्पोज़ किया जाता है, मतलब उसको उठा के फेंक देना होता है। लेकिन हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, यूज़ तो फेंक देते हैं अपने घरों में, लेकिन कंपनी के अंदर में एक प्रोसीजर होता है उसे डिस्पोज़ करने का, तो उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। वो अलग-अलग कंपनी में अलग-अलग प्रोसीजर हो सकता है। जैसे कि अगर आप मटेरियल को डिस्पोज़ करने जा रहे हैं तो मटेरियल को पहले खुद से जो है आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा कि अगर कोई मटेरियल डेंजर है, केमिकल मटेरियल है, तो उसका जो है स्टॉक कोड या आइटम कोड या सैप कोड उसे लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन आपको तो खैर मिल जाएगा, चाहे तो ऑनलाइन से भी, जैसे मान लीजिए कि जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उससे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसके बाद उसका जो है कितना क्वांटिटी, एक ड्रम हो चाहे तो पैकेज हो, कितना क्वांटिटी है वो मेंशन करना है। उसके बाद मेंशन करना है कि उसका जो है डेट एक्सपायरी, या अगर डेट मेंशन करने का है तो डेट कर दें या फिर एक्सपायर्ड लिख दें। और उसके बाद में आपको मेंशन करना कि उस मटेरियल का क्लास क्या है। जो भी केमिकल डेंजर मटेरियल होता है उसका एक क्लास होता है। जैसे मान लीजिए क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक एक डेंजर मटेरियल कहा था, जिसमें अलग अलग उसको नाम दिया गया है क्लास का। क्लास 1 का एक अलग ग्रुप है, क्लास 2 का अलग है, क्लास 3 का अलग है, क्लास 4 का अलग है, क्लास 9 का अलग है। तो क्लास 9 में जो होता है मिसलेनियस होता है, मतलब जो अलग अलग मल्टीपल उसमें जो प्रॉब्लम है, जैसे किसी का स्किन का है, आइज़ का है, डैमेज कर सकता है, या अलग अलग जो चीज़ें हैं वो क्लास 9 में आता है। क्लास 8 का जो है अपना अलग हिसाब है, क्लास 6 का जो है वो पॉइजन में आता है। तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग क्लास होता है। तो अगर क्लास भी मेंशन करने का है आपकी कंपनी वाले, तो फिर आपको या तो ऑनलाइन चेक करना है, या फिर आप MSDS, जो मटेरियल का MSDS होता है, या SDS भी बोलते हैं आजकल, तो SDS में लिखा होगा कि उस मटेरियल का क्या क्लास है, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से मटेरियल को डिस्पोज़ किया जाता है, और फिर वो एक फॉर्मेट बना के एक्सेल में आपको मटेरियल का जो भी आप डिस्पोज़ कर रहे हो उसका एक मटेरियल का फॉर्मेट बना के आपको एक्सेल शीट में आपको सेंड करना पड़ता है कि ये मटेरियल डिस्पोजेबल है और इसे हम डिस्पोज़ करने का जा रहे हैं। फिर उसको एक जगह पर रख दें। जब आपका ऑफिस वाला कहे, कंपनी वाला कहे कि ठीक है इसे आप एक लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को दे दो, या फिर इसे डिस्पोज़ल के लिए जो है पैकेट बना के से जो भी तरीका है डिस्पोज़ल का वो कर दो, तो फिर आपको फर्दर वो करना है। लेकिन इतना चीज़ें हैं कि जब भी, लेकिन डिस्पोज़ल करने के लिए जो है आपको जो देखना है वो ये देखना है कि उसका एक्सपायरी डेट कब है। एक्सपायरी डेट अगर मान लीजिए 6 महीने का, 1 साल का है, तो उसे आप एक्सपायर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस मटेरियल का एक्सपायरी डेट, जो डेट आज है और वो क्रॉस हो चुका है, तो वो मटेरियल का डिस्पोज कर सकते हैं। मटेरियल वो एक्सपायर हो चुका है। तो छोटी सी वीडियो में आज मैं आपको बताने का ये चाहा था कि मटेरियल डिस्पोज़ल क्या होता है, मटेरियल डिस्पोज़ कैसे किया जाता है, मटेरियल डिस्पोज़ल किन किन चीज़ों को किया जाता है, और कुछ चीज़ों को मैं नाम ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने शुरू में आपसे वादा किया था कि कुछ मटेरियल का नाम मैं लूँगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने कुछ एग्जांपल आपसे दिया था, घरेलू जो चीज़ जो हम यूज़ करते हैं रोज़मर्रा में, वो होता है साबुन, तेल, सर्फ़। ये सारा जो है एक डेट उसमें लिखा होता है एक्सपायरी का, तो हम लोग फिर इसको उसके बाद यूज़ नहीं करते हैं। और जब भी हम कुछ ख़रीदने जाते हैं तो उसमें हम एक्सपायरी डेट चेक करते हैं कि उस मटेरियल का एक्सपायरी डेट कितना दिन का है। अगर एक दवाई भी आप लेते हैं अपने खाने के लिए, तो उसमें भी एक्सपायरी डेट लिखा होता है, उस एक्सपायरी डेट के बाद में आपको दवा नहीं खानी चाहिए। तो ये घरेलू बात हो गई। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट पे। तो प्रोजेक्ट जहाँ पे काम आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी सारे मटेरियल होते हैं जिसका एक्सपायरी डेट होता है, जिसका एक डिस्पोज़ल हमें करना पड़ता है। तो उसमें जैसे मान लेते हैं कि आई वॉश, जैसे मैंने कहा, आई ड्रॉप, जो कि होता है प्रोजेक्ट वगैरह में आई वॉश कहते हैं उसे। और उसके अलावा जो है ज़्यादातर जो चीज़ें होती है वो होती है कोई केमिकल मटेरियल, जैसे कि लुब्रिकेंट, जैसे कि पेंट, थिनर, ऑयल ड्रम्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑयल ड्रम्स होते हैं, इंजन ऑयल या फिर गियर ऑयल। इसके अलावा कई ऐसे और मटेरियल जो कि प्रोजेक्ट में होते हैं जिसकी एक्सपायरी डेट होती है, और उस एक्सपायरी डेट को क्रॉस होने के बाद में मटेरियल को डिस्पोज़ कर दिया जाता है। तो छोटे से वीडियो में आप लोगों से मैं यही कहना चाहता कि मटेरियल डिस्पोज़ल क्या होता है, मटेरियल का एक्सपायरी डेट क्या होता है, मटेरियल को कैसे आप डिस्पोज़ करेंगे, किन किन मटेरियल को डिस्पोज़ करना चाहिए और मटेरियल को कब डिस्पोज़ करना चाहिए। आई थिंक आपको इस छोटे से वीडियो से बहुत कुछ हेल्प मिला होगा। और आज आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरी वीडियो आते हैं यूट्यूब पे, जो आप लोग देखते हैं,
मटेरियल कंट्रोलर या स्टोर कीपर को लेके, तो मैं छोटे छोटे वीडियो को मैं डालता रहता हूँ। ये एक छोटा सा पार्ट है मटेरियल कंट्रोलर या फिर स्टोर कीपर जॉब के लिए, छोटा सा पार्ट है। तो अगर आपको और भी चीज़ें जाननी है मटेरियल कंट्रोलर या स्टोर कीपर को रिगार्डिंग, तो आपको हमारी प्लेलिस्ट में से जो स्टोर कीपर या मटेरियल कंट्रोलर का प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाके आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। जब तब आपको मालूम पड़ेगा कि स्टोर कीपर का या मटेरियल कंट्रोलर का क्या जॉब रोल होता है, क्या जॉब होता है। मैंने ऑलरेडी स्टोर कीपर और मटेरियल कंट्रोलर जॉब के लिए कई सारे वीडियो बनाए हैं और उसमें मैंने एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। अगर आप वो सारे वीडियो को देखेंगे तो आपको और भी चीज़ें मालूम पड़ेगी, और वक्त के साथ साथ मैं और चीज़ों को ऐड भी करता जा रहा हूँ जिससे कि आपको और भी ज़्यादा नॉलेज हो। मैंने पीओ के बारे में कहा है, मटेरियल रिसीविंग के बारे में कहा है, मटेरियल इशुएंस के बारे में कहा है, इन्वेंट्री के बारे में कहा है। आज मैं डिस्पोजल के बारे में कह रहा हूँ। मटेरियल कौन कौन सा होते हैं प्रोजेक्ट में, उसको मैंने दिखाया है विथ इमेज, मैंने दिखाने की कोशिश किया है, बताने की कोशिश किया है। तो आप अगर आप जाएंगे मटेरियल कंट्रोलर या स्टोर कीपर जॉब जो प्लेलिस्ट हमारी वीडियो पे है, उस पे जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। कई लोग सवाल करते हैं, जबकि मैंने उस चीज़ का वीडियो ऑलरेडी बना चुका है। तो अगर आपको इस जॉब में इंटरेस्ट है तो आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियो को भी जाके ज़रूर देखिएगा। इससे होगा ये कि आपको और भी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। ये एक छोटा सा पार्ट है, ये ना समझे कि मटेरियल कंट्रोलर का सिर्फ काम है डिस्पोजल करना, एक छोटा सा पार्ट है डिस्पोजल का, जिसे मैंने आज कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ों को भी ज़रूर कवर करूँगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।